अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी स्किन इश्यूज़ के हवाले से और एक ऐसी इंग्रेडिएंट के हवाले से जो हर बंदा ओवर द काउंटर यूज़ कर रहा है विदाउट नोइंग कि उसकी से आपको क्या नुकसान हो सकता है, आपकी स्किन कैसे ख़राब हो सकती है या आपकी स्किन पे क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं किसी और इंग्रेडिएंट की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ आपके पास एजेलिक एसिड की। ये मेरे पास एक ट्यूब पड़ी है इस टाइम। इसको बोलते हैं स्किन ओरियन क्रीम। इसका नाम तकरीबन हर उस बंदे ने सुना होगा जिसको एक्ने इश्यूज़ हैं। ये है जी स्किन ओरियन क्रीम और इसका इंग्रेडिएंट जो है वो एजेलिक एसिड है। ये एक एसिड है। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एसिड, कभी भी कोई एसिड आप फेस पे यूज़ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अगर एक्नी है, बहुत सारे लोग आपको मशवरा देते हैं कि लेमन लगा लें। लेमन अपने फेस पे लगाएं डायरेक्ट, जिससे आपकी एक्नी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। लेमन कैन बर्न योर स्किन। और ऐसा ही होता है कि जब आप लेमन लगाते हैं तो लेमन से आपको क्या होती है, बर्निंग शुरू हो जाती है, रेडनेस शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी एलोवेरा लगा लें। एलोवेरा जब आप डायरेक्ट लगाते हैं अपनी स्किन के ऊपर, देखिए जो एलोवेरा आपके पास आता है जिस पे लिखा होता है 99.9% एलोवेरा जेल, उसके अंदर भी 99.9% लिखा होता है। और अगर आप प्योर फॉर्म ऑफ एलोवेरा लेंगे और उसको अपने फेस पर लगाना शुरू कर देंगे तो उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको इचिंग, बर्निंग और फेस को डैमेज भी कर सकते हैं, स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में कि जो ओवर द काउंटर लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसका काम क्या है। एजेलिक एसिड इज़ यूज फॉर हाइपर पिगमेंटेशन। जब पिगमेंटेशन अगर हो गई है वहाँ पे यूज़ करते हैं। एक्नी को ख़त्म करता है, स्किन की जो लेयर्स हैं उनको इवन आउट करता है, पोर्स को क्लॉग नहीं करता, और ये सारे इसके जो हैं वो बेनिफिट्स हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगी कि हर टाइप की एक्नी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों में फंगल एक्नी होती है, कुछ लोगों में एलर्जिक एक्नी होती है, कुछ लोगों में बैक्टीरियल एक्नी होती है। तो जब टाइप ही डिफरेंट है तो आप किस तरह से एक क्रीम को अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। आप कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे, इफ़ यू हैव फंगल एक्नी, तो आपका जो फंगस है वो नहीं जाएगा। इफ़ यू हैव बैक्टीरियल एक्नी तो वो इससे ट्रीट हो जाएगी, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ एंटी बैक्टीरियल एजेंट। तो लेकिन अगर आपको ये प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आपके पास नहीं है इसके हवाले से, उसने वो गाइडलाइन नहीं दी हुई कि आपको कैसे यूज़ करनी है, तो प्लीज़ इसको यूज़ मत करें, क्योंकि ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, रेडनेस कर सकती है, एक्नी बढ़ा सकती है, वर्स कर सकती है, ठीक है, स्कार्स कर सकती है। तो इसको आप एक अमाउंट होती है, पी साइज़ अमाउंट से भी कम अमाउंट में आपको लेना होता है, और वीक में आप इसको सिर्फ 1 या 2 टाइम यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसको डेली लगाना शुरू हो जाते हैं फेस पे, और उससे उनका फेस जो है वो डैमेज हो रहा होता है। तो डेली कभी भी आपने इसको फेस पे यूज़ नहीं करना। यू कैन यूज़ वंस अ वीक। ठीक है, तो ये है जी आपका इंग्रेडिएंट एजेलिक एसिड स्किन ओरियन क्रीम। और इसकी बहुत हाइप है भाई। मैं तो जब देखती हूँ स्किन ओरियन क्रीम आप लगा लें, आपका रंग साफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरा ये कि जो वाइटनिंग क्रीम्स आजकल मार्केट में मिल रही हैं, जिसके अंदर बड़ा कुछ डालते हैं, कैप्सूल डाल रहे हैं, उसके अंदर जी केमिकल्स डाल रहे हैं। इतने केमिकल्स जब आप फेस पे लगाएंगे तो आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो कभी भी अपने फेस पे कोई ऐसा केमिकल मत यूज़ करें कि जिससे आपकी स्किन डैमेज हो जाए, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट पार्ट होता है आपका फेस। और स्पेशली आपका जो ये एरिया है, ठीक है, ये आपका जो आपके नेज़ल फोल्ड्स हैं और जो आपका ये अपर लिप का एरिया है, इसको हम डेंजर ट्रायंगल भी बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। यहाँ पर कोई आपका पस्क वाला निकल आता है पिंपल, उसको अगर आप छेड़ते हैं या उसको इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है तो वो आपके ब्रेन में भी जा सकता है। तो ये तो खैर आगे की बातें हैं, लेकिन आपके लिए यही है कि आप इसको जो है वो स्किन ओरियन क्रीम को यूज़ ना करें। अगर करना है तो फिर प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करें। जितनी भी मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेडिकेटेड क्रीमों को हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे यूज़ करें। उनको आइडिया होता है कि आपने कितने एरिया पे कितनी क्रीम लगानी है। ठीक है, तो स्किन ओरियन क्रीम मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है एक्नी जो इश्यूज़ हैं उनके लिए, अनलेस एंटिल यू नो अबाउट योर एक्नी टाइप। ठीक है, अगर आपको पता है आपकी एक्नी किस तरह की है
तो आप यू कैन गो फॉर एजेलिक एसिड, यू कैन गो फॉर स्किन ऑयल क्रीम। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपकी एक्ने किस टाइप की है तो आप प्लीज़ इसके लिए इसको यूज़ ना करें। दुआओं में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो ज़रूर करें, मैं ज़रूर आंसर दूँगी। और एक वीडियो मैं बनाऊँगी आपके स्किन कंसर्न्स के हवाले से और उनके आंसर्स जो है वो मैं दूँगी उसमें कि जी स्किन ये जो कंसर्न है वो क्या है। और उसके देखिए जितने भी इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं मार्केट में वो तो हर तरह के चीज़ फेस पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने मेंडालिक एसिड मंगवाया, मुझे सूट नहीं किया। मैंने मेंडालिक एसिड क्रीम मंगवाई, कैच एंड ग्लो क्रीम मंगवाई, आई डोंट नो मुझे एक्ने शायद स्टार्ट हो गई, लेकिन मुझे वो सूट नहीं की चीज़ें, ठीक है। लेकिन वो जब फेस पे लगा रहे होते हैं तो जी ये ग्लो आ रहा है, तो ये वो आ रहा है, तो ये सारा कुछ आ रहा है। तो देखिए अगर आप कोई भी बेस फाउंडेशन दिन में एक दफ़ा यूज़ कर लेंगे तो उसका नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप उसको रूटीन बना लेंगे तो फिर वो आपकी स्किन पे इश्यूज़ करना शुरू हो जाएगी। इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इनका जो बेसिकली प्रमोशनल कंटेंट होता है उसमें एक दफ़ा फेस पर लगाते हैं, वो भी उन्होंने मेकअप पहले से किया होता है, फिर ना कोई फ़िल्टर यूज़ किया होता है और उसके ऊपर ये लगा के दिखा देते हैं कि जी ये देखिए जी तो बड़ा मेरा ग्लो आ गया और मेरी स्किन तो बड़ी हाइड्रेटिंग हो गई है और ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों से बचें। जो चीज़ आपको सूट करती है वही यूज़ करें, चाहे वो जैसी भी चीज़ है, चाहे वो किसी को सूट कर रही है नहीं कर रही, आपको सूट कर रही है यू गो फॉर इट, ठीक है। तब दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।